नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं भगवत गीता की कुछ बातें जिनसे हर एक इंसान को कुछ सबक लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिएं। भगवत गीता और श्री कृष्ण से 7वीं सीख मिलती है कि आलस्य, कायरता और डर मनुष्य की सफलता के दुश्मन हैं। दोस्त श्री कृष्ण कहते हैं कि आलस्य, डर और कायरता मनुष्य के वह दुश्मन हैं जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना डर छोड़ना होगा। आपको अपनी भावनाओं को मैनेज करना होगा। गीता का एक बड़ा हिस्सा भावनाओं और लगाव को मैनेज करने की बात करता है। ज्यादातर स्थितियों में घबराहट और लगाव दुश्मन हो सकता है। भगवत गीता सैकड़ों उदाहरणों को चित्रित करती है जहां यह सिखाती है कि कैसे किसी को शांत रहने और भावनाओं पर तर्क का उपयोग करने के लिए सबसे बुरे समय में भी सोचने की आवश्यकता है। जागृत मुनि उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं जब वो व्यक्ति पूरी तरह से परिणामों की चिंता से मुक्त हो जाता है। किसी और के जीवन की नकल करने की कोशिश न करें। सबका जीवन अलग अलग होता है। एक योद्धा सोच सकता है कि एक किसान का जीवन सुखद और खुशियों से भरा होता है। किसान सोच सकता है कि एक योद्धा का जीवन ऊर्जावान और सक्रिय है। दुनिया में दोनों के जीवन का समान महत्व है। घास हमेशा दूसरी तरफ हरी दिखेगी। जैसा कि गीता कहती है, किसी और के जीवन को नकल करके जीने से अच्छा है कि अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जिया जाए। अपने लक्ष्यों को हमेशा याद रखें। जब हम दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे अपने लक्ष्य और सपने क्या हैं। हम एक बेहतर व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं, भले ही यह बेकार हो। जैसे हम सोशल मीडिया साइटों में कैसे शो ऑफ करते हैं। हर कोई आपके समान व्यवहार के लायक है। सरल शब्दों में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करें। गीता में इसके लिए एक पूरा अध्याय समर्पित है। शत्रुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि इससे आपके अंदर कम अपराध बोध होगा और आपके अंदर लड़ने के लिए भावनात्मक बोझ कम होगा। वही सच्चा देखता है जो हर प्राणी में ईश्वर को देखता है। वह खुद को या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बिना किसी उम्मीद के अच्छा करो। किसी भी काम के बदले में कुछ भी उम्मीद न करें, सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ अच्छा किया है। गीता इसके बारे में विभिन्न रूपों में बात करती है और इसकी नैतिकता की तुलना में बहुत अधिक व्यावहारिक समझ रखती है। एक उपहार तभी पूर्ण होता है वो किसी इंसान को दिल से और सही समय पर दिया जाता है और उसके बदले हम उससे कोई उम्मीद भी नहीं करते हैं। ज्यादा सोचो मत, एक्शन लो। हम उन चीजों का विश्लेषण करते रहते हैं जिन पर हम कार्रवाई करना भूल जाते हैं। यह विशेष रूप से जानकारों पर आम है। हम केवल उस ज्ञान पर काम करने के बजाय चीजों का विश्लेषण करने और उसके बारे में बात करने में सहज होते हैं। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। अपने कर्तव्यों को नियंत्रण में रखें। अगर आपने कुछ वादा किया है तो बस उसे करें। जीवन में महान चीजों को प्राप्त करने के लिए अति विश्लेषण न करें और विश्लेषण पक्षाघात को बहाने के रूप में उपयोग करें। आप दूसरे के कर्तव्य को पसंद कर सकते हैं और अपने को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य स्वयं करें और दूसरे का नहीं। भले ही आप दूसरे का कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से कर सकें, या आप विरोधों के क्षेत्र में फंसते चले जाएंगे और तुम्हारे दुखों का कोई अंत नहीं होगा। आलस्य, डर और कायरता मनुष्य के वह दुश्मन है जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना डर छोड़ना होगा। दोस्तों, एक आलसी और डरपोक व्यक्ति न अपने लक्ष्य को पा सकता है और ना ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है, ना ही वह किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी से आलस्य और डर को निकाल दीजिए, क्योंकि डर आपको वह सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं और आलस्य आपको वह काम करने ही नहीं देना चाहता जो आप कर सकते हैं। आपको अपने काम का आनंद लेना चाहिए। जब हम काम करते हैं तो हम प्रक्रिया के बजाय परिणाम को देखते हैं। भगवत गीता कहा गया है कि कर्म स्वयं फल से अधिक सुखद होना चाहिए। फल को अपने कार्यों का उद्देश्य न बनने दें, जिससे आप अपने कर्तव्य को न करने के लिए मजबूर नहीं होंगे।
इसका मतलब यह है कि यात्रा मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसा कि कहा जाता है। सभी महान कलाकार, योद्धा, वैज्ञानिक महानता प्राप्त करते हैं क्योंकि वे स्वयं काम की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। ये थी कुछ बातें जो हमें भगवद गीता से सीखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं अगला वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।